हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है हमेशा। तो देखिए प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को किरण आरेख के माध्यम से समझाएं। यानी कि किरण आरेख पहले बनाना है, उसके बाद किरण आरेख बनने के बाद उसमें एक एक चीज़ को हम लोग को समझाना है। तो ये क्वेश्चन जो होता है फिजिक्स का एक टॉपिक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो होता है 5 से 6 मार्क्स का आपका आता है। तो सबसे पहले आइए इसको अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक किरण आरेख बना लिया। सबसे पहले मैं किरण आरेख को आपको समझा देता हूँ। देखिए ये होता है मिरर यानी कि दर्पण, जिसको समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दर्पण छूट गया है। समतल दर्पण, अब देखिए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु खड़ा होगा, यानी कि वस्तु को रखेंगे और वस्तु में देखिए किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश टकराता है, किसी भी वस्तु का डायग्राम हमको बनाना होता है, तो सबसे पहले कम से कम 2 प्रकाश का वहाँ से जाना क्या है, ज़रूरी है। तो 2 प्रकाश के लिए हमको अलग से एक टॉपिक छोटा समझना पड़ेगा। आइए पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। तो क्या होता है कि समतल दर्पण पे जो प्रकाश लंबवत पड़ता है, हमने पीछे पढ़ा है कि जो प्रकाश तिरछे रूप से आता है आपतित किरण के रूप में, परावर्तित किरण के रूप में क्या होता है, वो निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी दर्पण पे प्रकाश लंबवत पड़े, यानी कि सीधे रूप से पड़े, तो जो सीधे रूप से प्रकाश पड़ता है वो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। जैसे यहाँ पर एक तीर का चिन्ह देखिए, ऊपर से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से नीचे का प्रकाश जा रहा है। तो जब इस क्रिया में यहाँ पर कोण आई का मान जो होगा कोण आर के क्या होता है, बराबर, यानी कि मान इसका क्या होगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। कोण आई और कोण आर का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए यही प्रकाश यहाँ से आता और यहाँ से पुनः फिर क्या होता, निकल जाता, तो इस क्रिया में कोण आई जो होता वो कोण आर के क्या होता, बराबर होता। तो इसका कुछ मान होता। लेकिन जो प्रकाश किसी दर्पण पर लंबवत रूप से पड़ता है, तो लंबवत रूप से पड़ने के बाद क्या होता है कि पुनः उसी माध्यम में वह लौट जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण में प्रकाश लंबवत पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, बिना विचलित हुए लौट जाती है। तो ये हम लोग को छोटा सा टॉपिक समझना था। अब आते हैं अपने अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा एक फिगर है, एक वस्तु ए बी है। क्या है, एक वस्तु ए बी है जो समतल दर्पण के सामने रखा गया है। तो देखिए किसी भी वस्तु से अगर प्रतिबिंब बनता है तो उससे 2 किरण आरेख क्या होता है, हम लोग को ले जाना अनिवार्य होता है। तो एक जो किरण आरेख होगा, मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा होगा, तो एक किरण आरेख उस पर लंबवत पड़ गया। तो लंबवत जब पड़ता है तो लंबवत वस्तु पे पड़ा, तो फिर पड़ने के बाद यहाँ पर टकराता है और टकराने के बाद फिर पुनः क्या होता है, इसी माध्यम में लौट जाता है। एक प्रकाश तो लंबवत पड़ गया और दूसरा प्रकाश क्या होता है कि दूसरे प्रकाश को हम किसी कोण पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, यानी कि भेजते हैं। तो यहाँ से इसके ए बिंदु से एक प्रकाश टकराकर यहाँ पर दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पे टकराने में फिर पूरा परावर्तित किरण के रूप में क्या होती है, निकल जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है और परावर्तित होकर निकल जाती है, उस बिंदु पर अभिलंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अभिलंब का निर्माण हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, इस पूरे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के अंदर। जो जब दर्पण के अंदर बनेगा तो एक किरण तो हुआ लंबवत वाला, तो यहाँ आभासी रूप से प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा। उसके बाद जो किरण टकरा कर परावर्तित हो जाती है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग का आँख होता है, अगर यहाँ पर हम लोग का आँख है, तो जब हम पीछे से देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि जो परावर्तित किरण निकल रहा है, वो परावर्तित किरण निकलने के क्रम में वो पीछे कहीं पर क्या हो रहा है, आकर मिल रहा है। तो एक हुआ लंबवत किरण का बाद, एक हुआ परावर्तित किरण का बाद। तो जो दोनों किरण आती है कहीं एक बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के अंदर बनता है। अब आते हैं इसकी विशेषता की ओर कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार की विशेषता से बनता है। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, इसको बताना परीक्षाओं में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला होता है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो समतल दर्पण है, जितना
दूरी पर, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर क्या हुआ हम लोग का बना है। तो ये पहला विशेषता हुआ। दूसरा विशेषता हम लोग का है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब है, जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर अपना दाहिने हाथ उठाते हैं तो आपका उसमें दिखाई देता है कि बायां हाथ उठ रहा है। जैसे किसी बायां हाथ को उठाते हैं तो लगता है कि उसमें दाहिना हाथ उठता है। तो इसको पार्श्विक परिवर्तन कहा जाता है। जो मिरर के सामने किसी वस्तु को रखने पे या कोई मनुष्य जब जाता है तो उसको देखने पे ऐसा लगता है कि उसका बायां हाथ यानी कि राइट हैंड उठाने पर उसका लेफ्ट हैंड दिखाई देता है और लेफ्ट हैंड उठाने पर राइट हैंड। यानी कि आप जो ये प्रतिबिंब देख रहे हैं, प्रतिबिंब जो होगा वो पार्श्विक रूप से क्या होगा, दर्पण के अंदर उल्टा बनेगा। यानी कि आपका दायां हाथ उठाने पर क्या होता है, बायां बनता है, उसी प्रकार इसका बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि इसका गोड़ ऊपर चला जाएगा मुड़ी नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा विशेषता है हम लोग का कि वस्तु जितनी दूरी पर रहती है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। देखिए जैसे यहाँ पर फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर देखिए क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, वो भी दर्पण के अंदर। ठीक है, अब देखिए चौथा विशेषता हम लोग का बोलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। ये मैं कब से बता रहा हूँ आपको, जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, दर्पण के अंदर बनता है। कभी कभी जो बुक आप लोग देखेंगे तो बुक में यहाँ पर इस लिखा है कि जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। तो एक बात बताइए, जब किसी मिरर के सामने आप खड़ा होकर देखते हैं अपने आप को, तो क्या दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है? नहीं, दर्पण के पीछे नहीं, कहाँ बनता है, दर्पण के अंदर बनता है कोई प्रतिबिंब। तो इस बात को आप लोग अच्छे से क्या करें, स्टार मारकर इसको अच्छे से समझ लें। अब देखिए पांचवा जो है, प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। आभासी कहने का और काल्पनिक कहने का मतलब दोनों एक ही है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो ए बी है, ए बी प्रतिबिंब हम लोग का दिख रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब हम किसी मिरर में या किसी दर्पण पे हमारा जब प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से क्या किया गया, इसको मिलाया गया है। यानी कि दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो काल्पनिक बनता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आगे है, आगे देखिए प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब जो है हम लोग का, जो जैसा प्रतिबिंब होगा वैसा सीधा बनेगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या आने का मतलब कि जो दाहिना हाथ उठाएंगे तो हमारा बायां हाथ दिखाएगा, बायां हाथ उठाएंगे तो हमारा दाहिना हाथ दिखाई देगा। ये हमारा सिर्फ क्या होगा, उल्टा दिखेगा। तो अब देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा, लेकिन हम लोग का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के अंदर कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका मुड़ी अगर ऊपर है, मतलब कि सिर आपका ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, उसमें पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखेगा। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ। और ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फिर वहाँ पर इसके डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद डायग्राम के बाद यहाँ पर इसके 6 विशेषता के बारे में लिखा गया है। तो ये 2 चीज़ों को डायग्राम के साथ इस विशेषता को लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स फुल मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगले नए टॉपिक के साथ।